नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज का विषय है दिग्गी राजा बनने चले कांग्रेस अध्यक्ष। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि दिग्विजय सिंह क्यों बन सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। जानना जरूरी है कौन है दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह किन कारणों से दिग्विजय सिंह बनते हैं और क्यों दिग्विजय सिंह कांग्रेस में भारी आइटम भी है। दिग्विजय सिंह राघोगढ़ के महाराज हैं। राघोगढ़ सिंधिया सल्तनत में एक छोटा घराना हुआ करता था। राघोगढ़ के राजा हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का एक लंबा परिचय है। 1967 में वो पहली बार चुनावों में उतरे। दिग्विजय सिंह 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनके संबंध सिंधिया परिवार से मधुर नहीं है। एक जमाना ऐसा भी था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनीति में आए थे। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की माता ने दिग्विजय सिंह को अपने पुत्र ज्योतिरादित्य को समर्पित किया था। कहा था कि इसकी मदद कीजिएगा। लेकिन दिग्विजय सिंह ने मुझे एक बार बताया कि जब संबंध खराब हुए तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये जिम्मेदारी मैं अब आपको वापस करता हूं। तो यह है उनकी मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स का प्रोफाइल। लेकिन ये बात यहां तक नहीं रुकती। जब वो चुनाव हार गए मुख्यमंत्री का, पार्टी हार गई मध्य प्रदेश में, तो दिग्विजय सिंह पहले ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने कहा कि वो 10 साल किसी पद पर नहीं रहेंगे। और 10 साल तक दिग्विजय सिंह किसी पद पर नहीं रहे। यूपीए सत्ता में 10 साल तक रही। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के काफी करीबी थे। दिग्विजय सिंह ने नर्मदा यात्रा की, जिसके बाद कांग्रेस 15 साल बाद मध्य प्रदेश में सत्ता पर काबिज हुई। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति हैं जो एक वक्त अहमद पटेल को चैलेंज कर रहे थे कांग्रेस पार्टी में। दिग्विजय सिंह वही व्यक्ति हैं जिनके कारण कांग्रेस पार्टी 15 साल मध्य प्रदेश में नहीं रह पाई, क्योंकि वो इतनी अनपॉपुलर हो गई थी। तो दिग्विजय सिंह का लंबा चौड़ा परिचय है। लोग कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के गुरु अर्जुन सिंह थे। उसके बाद वो नरसिम्हा राव के करीबी हुए और फिर वो सोनिया के कैंप में आए। दिग्विजय सिंह की खास बात भी है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि मेरे राजनीतिक गुरु कहते थे कि भाई कुछ भी करो पर छपते रहो, न्यूज में रहो। तो दिग्विजय सिंह हमेशा न्यूज भी बनाते हैं। दिग्विजय सिंह के जो व्यूज हैं संघ के खिलाफ हैं। तो दिग्विजय सिंह एक भारी भरकम कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के। इसलिए दिग्विजय सिंह को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब इस वक्त कांग्रेस के सामने आप ये कह सकते हैं कि चॉइसेस लिमिटेड हैं। मुकुल वासनिक, शशि थरूर, अशोक गहलोत, पवन बंसल और अंतोगत्वा खुद दिग्विजय सिंह। यानी इन्हीं 4-5 लोगों में से कोई ना कोई कांग्रेस प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन ये कांटों का ताज होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा सिस्टम कांग्रेस पार्टी में टूट चुका है। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में एक सिस्टम होता था, अहमद पटेल सिस्टम। अहमद पटेल सिस्टम ये होता था कि अगर कोई मुख्यमंत्री या 4-5 नेता एक दूसरे से एक राय नहीं रखते हैं, पार्टी में मतभेद है, तो उनके घर लगातार बैठकें होती थी 2-2, 3-3 दिन, रात के 3-3, 4-4 बजे तक। और उसके बाद जब समन्वय होता था, कुछ चीज निकल के आ जाती थी, तब 10 जनपद उनको ले जाया जाता था। वहां फोटो ऑफ होता था, एक तस्वीर आती थी और मामला खत्म हो जाता था। अब आप देखिए कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर क्या हो रहा है। सारे राजनेता सीधे 10 जनपद पहुंच रहे हैं। कोई एक व्यक्ति पॉलिटिकल सेक्रेटरी नहीं है सोनिया गांधी का। यानी अब पहले कोई विचार विमर्श नहीं हो रहा। सब लोग सीधे सीधे अपनी बात सोनिया से कह रहे हैं। यानी सोनिया गांधी के बीच और पार्टी के अन्य लोगों के साथ कोई बफर नहीं बचा है। मैं कहूंगा कि ये सबसे बड़ी कमी है इस सिस्टम में। आज दिग्विजय सिंह इसलिए एक प्रबल कैंडिडेट हैं क्योंकि वो कद्दावर नेता हैं। लेकिन सोचिए कि अगर अहमद पटेल जिंदा होते तो क्या होता। पहले मीटिंग्स कहीं और हो रही होती, फिर एक कैंडिडेट जाता और ये बोलते भाई ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी को 2 तरीके से नुकसान हो रहा है। जहां कांग्रेस पार्टी परिवारवाद के चार्ज से लड़ सकती थी, अब लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो सारे कैंडिडेट 10 जनपद के हैं, सब लोग 10 जनपद से आशीर्वाद लेके आ रहे हैं। यानी अगर सब 10 जनपद के कैंडिडेट हैं तो 10 जनपद के पास कांग्रेस अध्यक्ष पद का रिमोट कंट्रोल रहेगा। याद कीजिए, यही चार्ज नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह के खिलाफ लगाया था जब 2013 की कैंपेन लॉन्च हुई थी। पूरी पार्टी बुरी तरह से चुनाव हारी थी, 44 सीटें आई थी। लोगों ने कहा था कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाती हैं। तो इसलिए ये चुनाव बहुत बहुत जरूरी है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि अगर ये चुनाव नहीं हो पाया
और अगर ये सारे कैंडिडेट्स जाके बोलने लगे कि नहीं सोनिया गांधी जी आप ही अध्यक्ष पद बन जाएं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रथ को 2024 में कोई नहीं रोक सकता है। तो इसलिए दिग्विजय सिंह जैसे कद्दावर नेता का इस चुनाव में आना एक अच्छी चीज है। कमलनाथ मना कर चुके हैं, अंबिका सोनी की उम्र हो चुकी है, दिग्विजय सिंह खुद 75 साल है लेकिन फिट हैं। मैं खुद भारत जोड़ो यात्रा में था, वो व्यक्ति 24 किलोमीटर रोज खुद चल रहा था और वो यात्रियों के साथ रुकता था। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि वो अंगोछा मुंह में डालकर फर्श पर लेटे थे और मैंने अपनी आंखों से देखा कई बार, क्योंकि मैं 5 दिन रहा वहां, कि वो लोगों के बीच में फर्श पर लेट जाते थे। दिग्विजय सिंह राहुल गांधी के साथ नहीं चलते थे, वो लोगों के बीच में चल रहे थे। तो दिग्विजय सिंह की पॉलिटिक्स भी थोड़ी अलग है और दिग्विजय सिंह अगर अध्यक्ष पद पर काबिज होते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स थोड़ी अलग तरीके से चलने वाली है, क्योंकि दिग्विजय सिंह अपनी मर्जी करते हैं और दिग्विजय सिंह का अपने काम करने का तरीका है। हाँ, चुनाव दूर है, हाँ अभी किसी ने नामांकन नहीं भरा है, नामांकन शुक्रवार को भरे जाएंगे, उसके बाद पता लगेगा और कितने लोग आएंगे। लेकिन आज जो गहलोत फियास्को हुआ है उसमें सबसे प्रबल दावेदार दिग्विजय सिंह हैं। गहलोत की लॉयल्टी पे अब प्रश्न चिन्ह लग चुका है। वो चुनाव लड़ें तब भी मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं गांधी परिवार अपना वोट इलेक्टोरल कॉलेज का दिग्विजय सिंह को ट्रांसफर जरूर करवाएगा। यानी गहलोत की कच्ची हुई है और दिग्विजय सिंह एक ताकतवर उम्मीदवार की तरह उभरे हैं। तो आप सुन रहे थे मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात। मैं कल फिर पेश होऊंगा एक नए विषय के साथ।